जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश जी की हेरम संकष्टी चतुर्थी कब है, इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कैसे की जाती है और हेरम संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त एवं व्रत की महिमा के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूजनीय देव भगवान गणेश जी है। भगवान गणेश जी भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। मान्यता है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान गणेश जी की विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी का व्रत एवं पूजा पाठ करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्रत उपवास रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है। सूर्योदय से शुरू होने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूरा होता है और हेरम संकष्टी चतुर्थी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भाविक भक्तगण व्रत रखते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की हेरम संकष्टी चतुर्थी की तिथि इस साल 22 अगस्त 2024 यानी कि गुरुवार के दिन व्रत किया जाएगा। हेरम संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की हेरम स्वरूप की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की हेरम चतुर्थी तिथि की शुरुआत 22 अगस्त गुरुवार को दोपहर 1:46 से शुरू होती है और 23 अगस्त शुक्रवार के दिन सुबह 10:38 पर समापन होता है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 22 अगस्त यानी कि गुरुवार के दिन हेरम संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। हेरम संकष्टी चतुर्थी वाले दिन सुबह पूजा करने का शुभ समय 6:06 से 7:42 तक पूजा कर सकते हैं। शाम को पूजा करने का शुभ समय 5:17 से 9:41 तक पूजा कर सकते हैं। हेरम संकष्टी चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा दर्शन का बहुत ही खास महत्व होता है, क्योंकि चंद्र को अर्घ्य दिए बगैर व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए इस तिथि पर चंद्र दर्शन का समय रात 8:51 के बाद है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की तरह साल में कुल 24 गणेश चतुर्थी की तिथियां होती है और उन गणेश चतुर्थी का अलग अलग महत्व होता है। इसी आधार पर हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक चतुर्थी की तिथि आती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। ऐसे ही भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को हेरम संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने का विधान माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। हेरम संकष्टी चतुर्थी करने वाले भक्तगण पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। हेरम संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके मन पवित्र कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। घर की साफ सफाई करके स्वच्छता रखनी चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करके दिन भर उपवास रखकर व्रत करना चाहिए। शाम के समय एक अनुकूल स्थान या पूजा घर में एक लकड़ी के बाजक पर पीला रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के साथ उनकी पत्नियों को सुपारी के रूप में रिद्धि और सिद्धि को भी विराजमान करके पूजा करनी चाहिए। हेरम संकष्टी चतुर्थी के दिन एक लाल रंग का कपड़ा लेकर इसमें श्री यंत्र और उसके बीच में सुपारी रखकर भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद
लाल कपड़े में रखे इस श्री यंत्र और सुपारी को तिजोरी में रख देना। ऐसा करने से धन में वृद्धि और घर में सदैव बरकत बनी रहती है। इसके बाद उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद 11 जोड़ी दुर्वा, फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, जनेऊ, पान, नारियल आदि चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश जी को प्रसाद में प्रिय मोदक में गुड़ के लड्डू चढ़ाए। लड्डू की संख्या 11 या 21 रखना चाहिए। मौसमी फल, बूंदी के लड्डू आदि का भोग लगाना चाहिए और जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद गाय के घी का दीपक और धूप करके श्री गणेश मंत्र, गणेश चतुर्थी की व्रत कथा एवं गणेश चालीसा का पाठ करके अंत में आरती करना चाहिए और व्रत के दौरान कोई भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। इसके बाद चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए और हेरम संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम के समय चंद्रोदय होने पर कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, कुश, पुष्प, अक्षत आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव आपके परिवार के कुशलता का आशीर्वाद देते हैं। बाद में व्रत का पालना करना चाहिए। हेरंब संकष्टी चतुर्थी पर हो सके तो दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। हेरंब संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ विधि विधान से व्रत पूजा करने से भगवान गणेश जी आदि अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों को की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली हर संकट विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी दूर करते हैं। बोलो गजानन गणपति बापा की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।